वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से चल रहा कबीरपंथी मठ के महंत पद का विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। अलीनगर लेव 1 स्थित कबीरपंथी मठ में महंत पद को लेकर दो साधुओं के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि यह बिहार धार्मिक न्यास परिषद तक पहुँच गया। परिषद ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट निर्णय दिया कि पूर्व महंत स्वर्गीय सुदर्शन गोस्वामी के शिष्य अमित गोस्वामी ही मठ के वैध न्यासधारी और महंत होंगे। निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा। इसके बाद महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर सीओ प्रभात कुमार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और बलीगांव थाना अध्यक्ष रामनिवास कुमार को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। गुरुवार को प्रशासन की मौजूदगी में अमित गोस्वामी को विधिवत रूप से महंत पद का प्रभार दिलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर मठ का कार्यभार संभाल लिया। प्रशासन की सक्रिय भूमिका से लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। अब देखना यह होगा कि नए महंत के नेतृत्व में मठ की व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अपना पब्लिक न्यूज और आइए सुनाते हैं अमित गोस्वामी का बयान। सबसे पहले गोस्वामी जी बहुत बहुत बधाई कि आप इस लेवरन मठ के महंत यहाँ पर निर्वाचित किए गए हैं। जी। क्या कुछ इतिहास रहा है इस कबीर मठ का और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन संघर्षों को झेलना पड़ा? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि इस कबीर मठ में आप भी आए हैं और यहाँ के जो मठ है पुराना ऐतिहासिक, इसमें आप लोग अभी लाइव चला के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद है, आभार है। ये ऐतिहासिक कबीर मठ है, कई वर्षों से पुराना ऐतिहासिक इतिहास रहा है। ये संघर्षों का धरती है, संघर्षों का मठ है और जैसे जैसे मठाधीश यहाँ आए हैं संघर्ष करके आए हैं। इस मठ पे लड़ाई काफ़ी विवाद माने क्योंकि विवाद कई वर्षों से है, इतिहास है इस मठ का। किस कारण से विवाद होता है? विवाद का जड़ क्या है? विवाद का जड़ है महंत का भी माने दो महंत विवादित हुए हैं, इसीलिए विवाद किया गया, लोगों के द्वारा कराया गया संपत्ति के चलते। महंत जी भी हमारे गुरु जी भी आए हैं 2000 लगभग 2001 और 4 के बीच में, तो उनको भी संघर्ष जिस तरह से हमको अभी संघर्ष करना पड़ा है उसी तरह से हमारे गुरु जी भी संघर्ष किए थे। संपत्ति और कई बीघा ज़मीन है, इसी के लिए कुछ लोग का लोभ है कि संपत्ति हमारे मठ हमारे अंदर में और महंत हमारे अंडर में लेके चले। महंत को टेकर चलाना चाह रहा है, लेकिन इस संभव है नहीं क्योंकि इतिहास मठ है। संघर्ष जो अपने अपने संघर्ष किए हैं, यहाँ बलिदानों की मठ है, जो संघर्ष करके बलिदान दिया वहाँ ये मठाधीश स्वतंत्र रूप से चला पाए हैं। लगभग कितने एकड़ जमीन होगी मठ में? 18 बीघा के करीब अभी प्रेजेंट में यहाँ मठ में भूमि है। जी। और किस मानक के तहत आपको धार्मिक न्यास बोर्ड ने महंत की उपाधि दी है? ये गुरु परंपरा और चेला परंपरा के गुरु और शिष्य परंपरा। जी, गुरु शिष्य और चेला परंपरा के आधार पर दिया गया। जी, पीछे में मैंने देखा है 6 समाधियाँ बनी हुई है जी। ये किनकी समाधि है और इसका इतिहास क्या है? हमारे कई इतिहास है, कई वर्षों का। हम लोग तो अभी नवयुवक नवनिर्वाचित और प्रेजेंट में बने, लेकिन इतिहास है कि हमारे पूर्वज और धरोहर यहाँ के वासी बता रहे हैं कि कई मठाधीश कई पीढ़ी यहाँ पे गुजरा है। हम लोग को एक हमारे गुरुजी और इनसे पहले जो हमारे गुरुजी को दिए थे 2 प्रेजेंट में हम लोग जानकारी में पेपर के आधार पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले हमारे गुरुजी सुदर्शन गोस्वामी महंत थे यहाँ के, और इससे पूर्व में धनुषधारी गोस्वामी जी महंत जी थे। जी, अपना परिचय बताएं। महंत अमित गोस्वामी। लोकेशन बताएं। कबीरपंथी मठ, अलीनगर, लेवडन।